मूवी स्टार्ट होती है ऑथर नाम के एक शख्स से जो एक गरीब इंसान है और एक ऐसे शहर में रहता है जहां अमीरों और गरीबों की लाइफ में बहुत फ़र्क है। उस शहर में अमीरों का अपना एक स्टैंडर्ड है जबकि गरीब की कोई वैल्यू नहीं। ऑथर उसी शहर में अपनी माँ के साथ रहता है। ऑथर को कॉमेडी बहुत पसंद है और वो चाहता है कि वो बहुत बड़ा कॉमेडियन बने और उसका आइडियल भी एक ऐसा शख्स है जो एक बहुत बड़े कॉमेडी शो को होस्ट करता है। ऑथर चाहता है कि एक दिन वो भी उसके साथ उसके शो में खड़ा हो और लोगों को एंटरटेन करे और वो इस मकसद के लिए बहुत मेहनत भी करता है। अब एक दिन ऑथर को एक कंपनी की एडवर्टाइजमेंट के लिए जॉब मिलती है जिसमें उसे एक बोर्ड हाथ में लेकर रोड पर खड़ा होना है उस कंपनी की एडवर्टाइजमेंट के लिए। अब ऑथर जोकर बना हुआ उस कंपनी का साइन बोर्ड लेकर रोड पर खड़ा है और वहाँ कुछ शरारती लड़के आते हैं और उसे तंग करते हैं और उसका साइन बोर्ड लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। और ऑथर अपना साइन बोर्ड लेने के लिए उनके पीछे भागता है और वो बड़ी दूर तक उसे भगाते हैं और एक गली में आकर वो साइन बोर्ड देकर ऑथर के मुंह पर मारते हैं जिससे ऑथर ज़मीन पर गिर जाता है और वो साइन बोर्ड भी टूट जाता है। अब वो लड़के ऑथर को मार पीट कर वहाँ से चले जाते हैं। ऑथर बहुत डिसहार्ट होता है। अब वो अपने बॉस के पास आता है और सारी बात अपने बॉस को बताता है, मगर बॉस उसकी बात का यकीन ही नहीं करता, उल्टा उस पर गुस्सा करता है कि तुमने हमारा साइन बोर्ड भी तोड़ दिया, मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा। क्योंकि ऑथर में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो आगे बॉस से कुछ और कहे और बस वो यहाँ से भी डिसहार्ट होकर बाहर आ जाता है। अब ऑथर अपने घर आकर डांस करने लगता है। शायद वो ऐसा डिप्रेशन रिलीज करने के लिए कर रहा था। अगले दिन ऑथर अपने कुलीग से मिलता है और उसे भी उन्हीं लड़कों के बारे में बताता है, जिस पर उसका कुलीग उसे कहता है ये तो बहुत गलत हुआ, तुम्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए। ये कहकर वो ऑथर को एक गन देता है और कहता है ये मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आएगी। ऑथर उसे लेने से मना करता है मगर उसका कुलीग ज़बरदस्ती उसे वो गन दे देता है। अब ऑथर अपने घर जाने के लिए एक बस में बैठा है जहाँ उसके सामने वाली सीट पर एक बच्चा बैठा है। ऑथर उस बच्चे को हंसाने के लिए तरह तरह की शक्लें बनाने लगता है और वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है। अब बच्चे के साथ बैठी उसकी माँ ऑथर को गुस्से से देखती है और कहती है हमें परेशान ना करो, हटो यहाँ से। और इस बात पर ऑथर जोर जोर से हंसने लगता है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि ऑथर को कोई मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो कभी भी कहीं भी हंसने लगता है और अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता। अब ऑथर उस बच्चे की माँ को अपनी पॉकेट से एक कार्ड निकाल कर देता है जिस पर उसकी डिजीज़ के बारे में लिखा होता है और साथ ये भी लिखा होता है कि मैं अपनी हंसी के लिए माफ़ी चाहता हूँ मगर मैं किसी बीमारी में मुब्तला हूँ। अब आगे दिखाया जाता है कि ऑथर अपने घर आता है और घर आकर अपनी मेडिसिन लेता है। क्योंकि ऑथर इतना गरीब था कि अपनी मेडिसिन भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो वो ये मेडिसिन किसी गवर्नमेंट मेडिकल से लिया करता था जहाँ से उसे ये मेडिसिन फ्री में मिलती थी। आगे दिखाया जाता है कि ऑथर अपनी साइकेट्रिस्ट के पास आता है और वो उसे कहती है कि ज़रा तुम अपनी डायरी तो दिखाओ कि तुम क्या लिखते हो। जब साइकेट्रिस्ट ऑथर की डायरी पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि मैं इस तरह नहीं मरना चाहता जिस बुरी तरह मैंने ज़िंदगी गुजारी। इससे हमें पता चलता है कि ऑथर कितना डिसहार्ट है। अब ऑथर अपने घर आ जाता है और उसकी मदर उससे पूछती है क्या थॉमस की तरफ से कोई लेटर आया, तो ऑथर उसे बताता है कि नहीं, आज भी नहीं आया। असल में थॉमस एक बहुत रिच इंसान है। ऑथर की माँ उसे कहती है कि अगर थॉमस को हमारी हालत के बारे में पता चलेगा तो वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। अब मूवी में दिखाते हैं कि अगले दिन ऑथर बाहर जाता है और वहाँ वापसी पर उसे एक लेडी मिलती है जिसके साथ उसकी एक छोटी बच्ची भी है और ऑथर उस लेडी को लाइक करने लगता है। अब नेक्स्ट डे फिर ऑथर की मदर उससे लेटर के बारे में पूछती है जिस पर ऑथर कहता है कि वो हमारी मदद नहीं करेगा। अब दिखाया जाता है कि वो लेडी जो सिंगल मदर भी है जिसे ऑथर लाइक करने लगा था, वो ऑथर के घर आती है और उसे कहती है कि मैं कुछ टाइम से नोटिस कर रही हूँ तुम मेरा पीछा करते हो। इस पर ऑथर उसे कहता है कि जी हाँ, मैं आपको लाइक करता हूँ। इस पर वो लेडी खूब हंसती है और दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ऑथर को एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल से जोकर की ऑफ़र आती है जहाँ जाकर उसे वहाँ के बच्चों को एंटरटेन करना है और ऑथर वहाँ जाकर बच्चों को एंटरटेन करने के लिए वहाँ डांस करता है और डांस के दौरान उसके पॉकेट से गन बाहर निकलकर गिर जाती है जिसे देखकर सब बच्चे डर जाते हैं और स्टाफ हैरत से उसे देखता है। अब उसे उस जॉब से भी निकाल दिया जाता है। वो अपने बॉस को कॉल करके कहता है कि ये तो बस एक टॉय गन है, मगर उसका बॉस उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे कुलीग ने सब बता दिया है कि तुमने खुद उससे ये गन ली थी। अब ऑथर दोबारा बहुत हर्ट होता है कि उसके कुलीग ने झूठ क्यों कहा, ये गन तो खुद उसने ही ऑथर को दी थी। अब दिखाया जाता है कि ऑथर घर जाने के लिए ट्रेन में बैठा है जहाँ 3 बिजनेसमैन हैं जो कि थॉमस के आदमी हैं, जो वहाँ बैठी एक लड़की को छेड़ रहे हैं। अब ऑथर को अपने मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हंसी आ जाती है और वो खूब हंसने लगता है, मगर वो तीनों ये समझते हैं कि ऑथर उन पर हंस रहा है और वो तीनों ऑथर को मारने लगते हैं। इस हद तक मारते हैं कि ऑथर के मुंह से खून निकलने लगता है। ऑथर उन्हें अपनी बीमारी के बारे में बताना चाहता है मगर वो उसे मौका नहीं देते हैं। अब ऑथर को उन पर शदीद गुस्सा आता है और वो इन तीनों को शूट करके वहाँ से भाग जाता है और खुद को एक बाथरूम में कैद कर लेता है।
और अब अचानक वो उस वॉशरूम में डांस करने लगता है। अब उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो रिलैक्स हो गया है। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि ऑथर टीवी पर न्यूज़ देख रहा है, जिसमें थॉमस को दिखाया जाता है कि वो कह रहा है किसी जोकर ने उसके 3 आदमियों को ट्रेन में मार दिया है, जो कि बहुत अच्छे इंसान थे। मगर यहाँ के गरीब लोग इस जोकर का साथ दे रहे हैं, बजाय इसके कि इन तीनों की मौत का अफसोस करें, बल्कि जोकर्स बनकर अमीरों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं। अब ऑथर अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, जो उसे बताती है कि हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अब हमें फंड्स नहीं देगी और हम अब फ्री इलाज नहीं कर सकते। ऑथर वहाँ से मायूस होकर आ जाता है और एक कॉमेडी शो में लोगों को एंटरटेन करने के लिए जाता है, मगर वहाँ भी उसे हंसी आ जाती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, जिससे उसका शो ख़राब हो जाता है और वो अपने घर वापस आ जाता है। घर आने पर उसकी मदर उसे एक लेटर देती है और कहती है कि ये लेटर थॉमस को पोस्ट कर दो। ऑथर वो लेटर ले लेता है और जब वो उसे पढ़ता है तो वो हैरान रह जाता है और अपनी मदर के पास जाकर कहता है कि आपने मुझसे ये सब क्यों छुपाया। अब उसकी माँ उसे बताती है कि थॉमस और मैं एक दूसरे को बहुत लाइक करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मैं बहुत गरीब थी और वो बहुत अमीर, इसलिए सोसाइटी की वजह से थॉमस ने मुझसे शादी नहीं की, मगर तुम थॉमस के ही बेटे हो। अब ऑथर थॉमस से मिलने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ थॉमस का बेटा अंदर गेट पर खड़ा होता है। अब ऑथर उस बच्चे के सामने बच्चों की तरह हरकतें कर उसे हंसाने लगता है, मगर तभी वहाँ थॉमस का एक आदमी आता है और बच्चे से कहता है कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करते, और ऑथर से वहाँ से जाने के लिए कहता है। मगर ऑथर कहता है मुझे थॉमस से मिलना है। मेरी माँ ने उसके घर 30 साल काम किया है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे और मैं थॉमस का ही बेटा हूँ। अब थॉमस का आदमी ऑथर से कहता है कि तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही पागल हो। उसने तुम्हें कोई कहानी बनाकर सुनाई है। थॉमस का तुम्हारी माँ से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर ऑथर को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी का गिरेबान पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है, मगर फिर वो वहाँ से भाग जाता है। ऑथर वहाँ से भागता हुआ अपने घर आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मदर को अटैक हुआ है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। अब दिखाया जाता है कि ऑथर हॉस्पिटल के बाहर बैठा है, जहाँ 2 पुलिसमैन उससे पूछताछ कर रहे हैं कि ट्रेन में जो आदमी मारे गए क्या तुम उन्हें जानते हो, जिस पर ऑथर साफ इनकार कर देता है। वहीं ऑथर को ये भी पता चलता है कि ऐसे ही सवाल उन पुलिस वालों ने उसकी माँ से भी पूछे थे, जिसकी वजह से उससे अटैक हुआ। अब ऑथर अपनी माँ के पास हॉस्पिटल में बैठा है, जहाँ पर वो लेडी भी है जिसे ऑथर लाइक करता है। वहीं टीवी पर दिखाया जा रहा है कि वो ऑथर का फेवरेट कॉमेडियन शो कास्ट कर रहा है, जिसमें ऑथर का मजाक उड़ाया जा रहा है। वो कॉमेडियन शो दिखाकर जिसमें ऑथर को हंसी आ गई थी। ये देखकर ऑथर टूट सा जाता है कि मेरा आइडियल ही मेरा मजाक उड़ा रहा है, और वो दोबारा टीवी पर देखता है कि शहर के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं और सब लोग जोकर्स के मास्क पहनकर सड़कों पर निकल आए हैं, अमीरों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं और वो सभी थॉमस के खिलाफ हैं। ऑथर को देखकर बहुत खुशी होती है कि सब जोकर्स बने हुए हैं। उसे पहली बार फील होता है कि उसकी या उसकी जॉब की तारीफ की गई है। अब आगे दिखाया जाता है कि एक थिएटर है जिसके अंदर अमीर लोग मूवी देख रहे हैं और बाहर सड़क पर गरीब लोगों ने स्ट्राइक की हुई है और ऑथर भी वहीं मौजूद है। अब वहाँ पुलिस आती है स्ट्राइक रोकने के लिए और हर तरफ हलचल मची हुई है। ऑथर इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए थिएटर के अंदर चला जाता है और अब थिएटर के वॉशरूम में जाता है, जहाँ थॉमस मौजूद है। ऑथर थॉमस के पास जाता है और कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरी माँ और आप एक साथ हुआ करते थे। थॉमस कहता है मैं तुम्हारी माँ को नहीं जानता, और उसकी नाक पर मुक्का मारता है, जिससे ऑथर की नाक से खून बहने लगता है। ऑथर मायूस होकर अपने घर आ जाता है, जहाँ उसे पुलिस की कॉल आती है उन्हीं 3 आदमियों के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए। साथ ऑथर को उस कॉमेडियन ने भी बुलाया है अपने शो में, जो उसका आइडियल है, और ऑथर को बुलाने की वजह ये थी कि ऑथर की जो वीडियो उस कॉमेडियन ने अपने शो में चलाई थी, उसकी वजह से उसके शो की रेटिंग बहुत बड़ी है, क्योंकि लोगों ने ऑथर को बहुत पसंद किया है। अब ऑथर बहुत खुश है और तैयार होकर वहां जाने के लिए निकल रहा है, मगर ऑथर को अचानक वो बात याद आती है कि थॉमस के आदमी ने कहा था मेरी माँ पागल है। तो अब वो उस साइकेट्रिक हॉस्पिटल जाता है, जहाँ उसकी माँ की ट्रीटमेंट हुई थी कुछ टाइम पहले। अब ऑथर वहाँ से अपनी माँ की फाइल लेकर भाग जाता है। ऑथर फाइल में देखता है कि उसकी माँ का किसी और के साथ रिलेशन था और वो उससे फिजिकल अब्यूज करता था, मारा पीटा करता था, और उसी की वजह से ही ऑथर के सर पर चोट आई थी और उसी चोट की वजह से ही आज ऑथर इस बीमारी में मुब्तला है। अब ऑथर वहाँ से सीधा उस लेडी के पास जाता है जिसे वो लाइक करता था, मगर अब हमें यहाँ पता चलता है कि वो लेडी तो सिर्फ ऑथर की इमेजिनेशन का हिस्सा थी, दर हकीकत तो वो थी ही नहीं। अब ऑथर अपनी माँ के माजी के बारे में जानकर काफ़ी गुस्सा और परेशान है, और इसी गुस्से और परेशानी में ऑथर हॉस्पिटल जाकर अपनी माँ के मुंह पर कुशन रखकर उसे जान से मार देता है। अब ऑथर घर आता है तो क्या देखता है कि उसे एक पिक्चर मिली है जो उसकी माँ की है, और उस पिक्चर के पीछे लिखा है कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है, थॉमस। ऑथर को पता चलता है कि ये थॉमस ने लिखा है, मतलब मेरी माँ ने झूठ नहीं कहा था बल्कि वो सच कह रही थी। अब वो बड़ा उलझा और परेशान सा बैठा है और जोकर का मेकअप कर रहा है।
इतने में वहाँ उसका वही कुलीग आ जाता है जिसने उसे गन दी थी। उसका कुलीग ट्रेन में हुए उन तीनों लड़कों के कत्ल और उसकी माँ के कत्ल के बारे में उसे खुरेदता है। अब ऑथर, जो कि पहले ही अपने सेंसेस में नहीं है, उसे अब मजीद गुस्सा आता है और वो अपने कुलीग को बुरी तरह मारकर उसे कत्ल कर देता है। अब ऑथर जोकर का फुल कॉस्ट्यूम पहनकर, जोकर का मेकअप कर उसी फेवरेट कॉमेडियन के शो के लिए निकल रहा है। अब वो इसी खुशी में रास्ते में डांस करता हुआ जा रहा है। अचानक ऑथर अपने पीछे उन्हीं दो पुलिस वालों को देखता है जिन्होंने ट्रेन में हुए कत्ल की इन्वेस्टिगेशन की थी। ऑथर उन्हें देखकर वहां से भाग जाता है और भागते भागते एक ट्रेन में चढ़ जाता है। पुलिस वाले भी उसका पीछा करते हुए इस ट्रेन में आ जाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने जोकर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, जिसकी वजह से पुलिस ऑथर को पहचान नहीं पाती और इसी का फायदा उठाते हुए ऑथर वहां से भागकर उसी शो की तरफ जाता है। और वहां पहुंचकर ऑथर उसे कहता है कि मेरे बारे में किसी को कुछ ना बताएं सिवाय इसके कि मैं एक ऑर्डिनरी जोकर हूँ। अब लाइव शो स्टार्ट हो जाता है। ऑडियंस ऑथर को देखकर बहुत खुश होती है। अब वो कॉमेडियन ऑथर से सवाल करता है कि तुम यहाँ जोकर क्यों बनकर आए हो, इस पर ऑथर कहता है कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता था और खुशियों को लोगों में बांटना चाहता था। लोगों ने मुझे इस गेटअप में पसंद किया, इसलिए मैं यहाँ ऐसे आया हूँ। अब आगे ऑथर ये भी बताता है कि उस दिन ट्रेन में जो 3 लोग मारे गए थे उन्हें मैंने ही मारा है, और मेरे ये बताने की वजह यह है कि आज तक कितने गरीब लोगों को अमीरों ने बेदर्दी से मारा, मगर क्या किसी ने भी कभी नोटिस लिया? क्या किसी ने उन गरीबों को याद किया? मुझे बताएं, किसी ने अमीरों के खिलाफ आवाज उठाई? और जब मैंने किसी अमीर आदमी को मार दिया तो इतना शोर किस लिए मचाया जा रहा है? क्या वो सब इंसान नहीं थे? और क्या सब इंसान बराबर नहीं है? क्या अमीरों में कोई खास बात है? वो कहता है कि सोसाइटी सिर्फ अपना फायदा सोचती है, और तुमने भी जो मुझे यहाँ बुलाया है तो इसमें तुम्हारी कोई रहमदिली नहीं है, बल्कि मेरी वजह से तुम्हारे शो की रेटिंग बढ़ी थी, इसलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया। ऑथर का फेवरेट कॉमेडियन उसे कहता है ऐसा हरगिज नहीं है, जिस पर ऑथर गुस्से में उसे कहता है तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो, और ये कहते हुए पॉकेट से गन निकालकर उसे सबके सामने शूट कर देता है। ये देखकर वहाँ के लोगों में हलचल मच जाती है, लेकिन ऑथर यहाँ काफी कॉन्फिडेंटली बैठा है और किसी से डर भी नहीं रहा। अब पुलिस ऑथर को अरेस्ट कर अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगती है। ऑथर गाड़ी के शीशे से बाहर देखता है। उसे नजर आता है कि उसके लिए बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, और उन्हीं में से कुछ लोग एक एम्बुलेंस में बैठकर एम्बुलेंस को पुलिस की कार से हिट करते हैं, जिससे पुलिस की कार क्रैश हो जाती है, और वो लोग जोकर यानी ऑथर को बाहर निकाल लेते हैं। अब लोगों का एक हुजूम है, जिनके बीच ऑथर उसी कार पर खड़ा है। लोग उसे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब ऑथर अपने मुंह से निकलते हुए खून से अपने फेस पर स्माइल बना लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। उसे ऐसा फील होता है जैसे वो सबका हीरो है। अब दूसरी तरफ थॉमस को दिखाया जाता है, जो अपनी बीवी और बच्चे के साथ ये शहर छोड़कर जा रहा है, मगर वहीं पर साइड पर खड़ा एक जोकर थॉमस और उसकी बीवी को शूट कर देता है। और फिर कहानी फिर से ऑथर की तरफ आती है, जहाँ वो एक साइकेट्रिस्ट के सामने बैठा जोर जोर से हंस रहा है, जिस पर वो साइकेट्रिस्ट उसे कहती है कि तुम बिला वजह इतना क्यों हंस रहे हो, जिस पर ऑथर उसे कहता है कि आप इस फीलिंग्स को कभी नहीं समझ सकती। अब आगे दिखाया जाता है कि ऑथर उस रूम से बाहर आ रहा है और उसकी जूतों के नीचे खून लगा हुआ है, और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।